हेलो नमस्कार, आप सभी का मुकेश बैरागी एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की बुक पढ़ रहे थे, राजस्थान अध्ययन कक्षा 6ठी। उसके अंतर्गत आज का अध्याय है अपना अध्याय 10 लोक संस्कृति एवं कला। आज हम राजस्थान की संस्कृति एवं कला के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। राजस्थान में अनेक धर्म एवं संप्रदाय के लोग निवास करते हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई आदि। दक्षिणी राजस्थान में भी एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है, जिनमें भील, मीणा, सहरिया, गरासिया, डामोर आदि प्रमुख है। राज्य में भाषा, वेशभूषा, रहन सहन, खान पान आदि में विविधता दिखाई देती है। राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी के विभिन्न अंचलों में अनेक प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, परंतु मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को दो रूपों में जाना जाता है। एक तो है पूर्वी राजस्थानी, दूसरी है पश्चिमी राजस्थानी। मुख्य रूप से दो रूपों में जाना जाता है, जो कौन कौन सी? एक तो पूर्वी राजस्थानी और राजस्थानी भाषा, और दूसरी है पश्चिमी राजस्थानी भाषा। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां हैं। ढूंढाड़ी, जो कि जयपुरी भी कहते हैं इसको, हाड़ौती, मेवाती एवं अहिरवाटी। कौन सी राजस्थानी है? तो पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियां हैं। और पश्चिमी राजस्थानी भाषा की बात करें तो पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि भी 4 बोलियां हैं, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी तो पश्चिमी राजस्थानी की हैं, और ढूंढाड़ी, हाड़ौती और मेवाती, अहिरवाटी पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोलियां हैं। हम राजस्थान सांस्कृतिक दृष्टि से विविधतापूर्ण है। यहाँ भाषा, वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाज आदि में भी अंतर देखने को मिलता है। इसलिए कहीं दाल ढोकला खाते हैं, तो कहीं दाल बाटी, और कहीं बाजरे का खीस, तो कहीं मक्का की रोटी, तो कहीं केर सांगरी। वेशभूषा, राजस्थानी वेशभूषा के बारे में बात करते हैं। राजस्थानी वेशभूषा अपने चटक रंगों के लिए जानी जाती है। पारंपरिक राजस्थानी परिधान काफ़ी सुंदर और आरामदायक होते हैं। महिलाएं घाघरा, चोली और रंग बिरंगी गोटा लगी ओढ़नी पहनती है। पुरुषों का पारंपरिक परिधान धोती कुर्ता और कुर्ता पायजामा है। स्वाभिमान एवं सम्मान का प्रतीक मानी जाने वाली राजस्थानी पगड़ी बहुत आकर्षक होती है। वर्तमान में पश्चिमी वेशभूषा का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, फिर भी राजस्थान की बहुरंगी वेशभूषा प्रभावित करती है। मनोरंजन के पारंपरिक साधन, मनोरंजन जीवन का अनिवार्य अंग है। राजस्थान के विभिन्न अंचलों में स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध पारंपरिक साधनों द्वारा मनोरंजन किया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण निवासी स्थानीय एवं सहजता से उपलब्ध साधनों द्वारा मनोरंजन करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे गिल्ली डंडा खेलते हैं, सितोलिया, लुका छिपी यानी कि आंख मिचोली, घोटा दड़ी और मार दड़ी, लट्टू, चक्कर, कंचे का खेल आदि खेलते हैं। चौपड़ चौसर कपड़े पर बनी बिसात पर खेले जाते हैं। चरबर और नर नारी आदि जमीन पर बनाकर खेलते हैं। जन समुदाय के मनोरंजन के लिए सपेरे, कालबेले, मदारी, जादूगर, पतंगबाजी और कठपुतली आदि खेलते हैं। लोक नाट्य शैली में ख्याल, हेला, गौरी, तमाशा, तुरा, कलंगी, रासदारी, राम लीला, दंगल, स्वांग, नौटंकी, बवई आदि प्रमुख है। इन पारंपरिक खेलों के साथ साथ आधुनिक खेल एवं मनोरंजन के साधन भी यहाँ की जीवन शैली में देखने को मिलते हैं। आगे देखते हैं सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता के अंतर्गत राजस्थान में सभी पर्व एवं त्यौहार हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाए जाते हैं, जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, महावीर जयंती, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस आदि। साथ ही यहाँ गणगौर तीज, शीतलाष्टमी, अक्षय तृतीया आदि पर्व एवं मेले और गौरी घेर, रमत, नृत्य एवं लोकगीत हमारी परंपराओं को दर्शाते हैं। गणगौर प्रमुख त्यौहार है राजस्थान का। रंगीले राजस्थान का रंग बिरंगा त्यौहार गणगौर ही। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया से आरंभ होता है। गण और गौर शब्द, गण का अर्थ होता है शिव और गौर का अर्थ होता है पार्वती के सूचक हैं। गणगौर पर मुख्य रूप से शिव एवं पार्वती की पूजा की जाती है। गणगौर के अवसर पर राजस्थान में कहीं 3 दिन तो कहीं 4 दिन का उत्सव मनाया जाता है। राजस्थान के समस्त जिलों में यह त्यौहार अत्यंत धूमधाम से मनाया जाता है। तीज, श्रावण के महीने में मनाया जाने वाला तीज का त्यौहार राजस्थान में एक अलग ही महत्व रखता है। शुष्क राजस्थान में जब काली घटाई छा जाती है तो ये किसी उत्सव से कम नहीं होता। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिताएं पेड़ों पर झूले डाल कर जाती हैं।
तो यह किसी उत्सव से कम नहीं होता। श्रावण के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीया को नवविवाहिता क्या करती है, पेड़ों पर झूले डालकर झूलती है। और भादों की कृष्ण की तीज को कजली तीज, जो भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की तीज होती है उसे क्या बोलते हैं, कजली तीज और सातोड़ी तीज के नाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर महिलाओं द्वारा मेहंदी लगाई जाती है, माता पार्वती की पूजा की जाती है और उनसे महिलाएं अपने सुहाग के दीर्घायु होने की कामना करती है। त्योहार प्रकृति और मनुष्य की निकटता का अनुपम उदाहरण है। अगला त्योहार है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी होली के 8वें दिन चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला देवी के पूजन के लिए शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन बासोड़ा भोजन यानी कि एक दिन पहले का बनाया जाता है। जयपुर के पास चाकसू के सील की डूंगरी और उदयपुर के वल्लभ नगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले आयोजित होते हैं। लगभग हर शहर गांव कस्बे में शीतला माता की पूजा अर्चना की जाती है। आगे है अक्षय तृतीया। इस दिन को आका तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बिना मुहूर्त निकलवाई सभी मांगलिक कार्य किए जाते हैं। इस दिन गेहूँ, बाजरा, तिल, जौ आदि की पूजा की जाती है और इस दिन गेहूँ एवं बाजरे का खीच भी बनाया जाता है। आगे है राजस्थान के प्रमुख मेले। राजस्थान के प्रमुख मेले, सबसे पहले है पुष्कर का मेला। पुष्कर के मेले की बात करें तो ये अजमेर जिले के पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा पर भव्य मेले का आयोजन होता है। इस अवसर पर विशाल बाजार लगता है और देश विदेश से पर्यटक आते हैं। यहाँ अनेक प्रतियोगिताओं का आयोजन होता है जिसमें मेलार्थी उत्साह से भाग लेते हैं। पुष्कर में प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है और झील आकर्षण का यानी कि पुष्कर झील और ब्रह्मा जी का मंदिर यहाँ मुख्य आकर्षण का केंद्र है। साइकिल पर यहाँ दीपदान होता है। अगला मेला है केला देवी का मेला। केला देवी का मेला सवाई माधोपुर में केला माता के मंदिर में केला माता के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को विशाल मेला लगता है जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक चलने वाले इस मेले में दूर दूर तक से भक्त आते हैं। वैसे केला देवी के मेले की बात की जाए ना तो मुख्य मेला कहाँ बढ़ता है, करौली में। यहाँ पर सवाई माधोपुर दे रखा है, हो सकता है सवाई माधोपुर के आसपास भी मेला भरता हो, लेकिन मुख्य मेला कहाँ बढ़ता है केला देवी का, तो करौली में। करौली में केला देवी के मंदिर में चैत्र शुक्ल अष्टमी को मेला भरता है, ठीक है ना। यहाँ पर मीणा जाति के पटेल द्वारा स्थापित ये मंदिर है केला देवी का करौली में और यहाँ पर मेला भरता है। अगला है महावीर जी का मेला। महावीर जी के मेले की बात करें तो सवाई माधोपुर ज़िले, ये महावीर जी का मेला भी कहाँ बढ़ता है, तो करौली में। इसमें सवाई माधोपुर दे रखा है, हो सकता है आसपास कहीं बढ़ता हो, लेकिन वैसे महावीर जी का प्रसिद्ध मेला कहाँ पे बढ़ता है, करौली में, जो कि महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। और महावीर जी के मेला चैत्र शुक्ल एकादशी से वैशाख कृष्ण द्वितीया तक मेला लगता है। और ये 24वें जैन तीर्थंकर महावीर स्वामी के लाल रंग की भव्य की प्रतिमा है। और ये कहाँ पे बढ़ता है, प्रसिद्ध मेला कहाँ है महावीर जी का, तो करौली के अंतर्गत। आगे ही प्रमुख मेला कोटा का दशहरा मेला। कोटा के महाराव दुर्जनपाल सिंह के शासनकाल में 1729 से 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व पर विभिन्न राजसी सवारियों, दरी खाना और पूजा अर्चना के प्रमाण मिलते हैं। महाराव उमेश सिंह द्वितीय के शासनकाल को 1889 ईस्वी से 1940 ईस्वी में दशहरा पर्व को अत्यधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला शुरू हुआ। वर्तमान में ये मेला अपने वैभव एवं विशालता को लेकर प्रसिद्ध है। हरियाली, अगला मेला है हरियाली अमावस्या का मेला। उदयपुर में लगने वाले इस मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह ने 1899 ईस्वी में की थी। यहाँ प्रतिवर्ष हरियाली अमावस्या को भव्य मेला लगता है, मेले का आयोजन किया जाता है। हिंदू सभ्यता में लोग इसे सावन की शुरुआत के तौर पर मानते हैं। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष में लगने वाला ये मेला सावन और उससे मिलने वाली खुशी का संचार करता है। अगला है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ईरान से भारत आए। इनको गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर में इनकी दरगाह पूरे देश के लोगों की आस्था का केंद्र। इस्लामिक कैलेंडर के रजब माह की पहली से 6 तारीख तक अजमेर में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है और यह मेला सर्वधर्म संभव की अनूठी मिसाल माना जाता है। अगला मेला है बेणेश्वर का मेला। ये राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा
मेला है। माघ पूर्णिमा के अवसर पर डूंगरपुर जिले में माही, जाकम और सोम नदियों के संगम स्थल पर यह मेला लगता है। इसमें लोग अपने दिवंगतों की हस्तियां भी प्रवाहित करते हैं। अगला मेला है करणी माता का मेला। बीकानेर जिले में देशनोक में करणी माता मंदिर में ये मेला आयोजित होता है। करणी माता बीकानेर शासकों की अधिष्ठात्री देवी है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ काले और सफ़ेद चूहे अत्यधिक संख्या में विचरण करते हैं। खाटू श्याम जी का मेला। सीकर जिले का खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रसिद्ध स्थल है। यहाँ फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से 12वीं तक मेला आयोजित होता है। अगला मेला है बाबा रामदेव जी का मेला। जैसलमेर जिले में पोखरण कस्बे के पास रूणीचा नामक स्थान पर भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक ये मेला आयोजित होता है। बाबा रामदेव राजस्थान के जाने माने लोक देवता है, जिनमें सभी वर्गों एवं धर्मों के लोगों की आस्था है। अगला है गलियाकोट का उर्स। डूंगरपुर जिले की सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में फखरुद्दीन मौला की मज़ार है, जिसे मज़ार है फकरी के नाम से जाना जाता है। दाऊदी बोरा समाज की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ के उर्स में सभी वर्गों के लोग बड़ी संख्या में उत्साह से भाग लेते हैं। अन्य मेले हैं। इन सभी मेलों के अतिरिक्त राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, जिनमें मुख्य रूप से सीकर जिले का जीण माता मेला, अलवर जिले का भरतरी मेला, टोंक का डिगी कल्याण मेला, परबतसर में तेजाजी का मेला, हनुमानगढ़ का गोगाजी का मेला प्रसिद्ध है। राजस्थान में प्रत्येक नगर, कस्बे, गांव में स्थानीय स्थल पर मेलों का आयोजन होता है। आगे है राजस्थान के प्रमुख देवता एवं संत। समाज सुधार कार्य, मानव सेवा, वन संरक्षक, पशुधन की रक्षा, गुरु भक्ति, वचन पालन जैसे मूल्यों के लिए जीवन देने वाले अनेक महापुरुष राजस्थान में लोक देवता एवं संत के रूप में पूजनीय हैं। सामाजिक एवं धार्मिक कारणों से राजस्थान में लोक देवताओं का उदय हुआ। ये लोक देवता सांप्रदायिक सद्भाव के प्रणेता थे। सबसे पहले इसमें गोगाजी राजस्थान के 5 पीरों में प्रमुख हैं। रामदेव जी, पापूजी, मेहाजी, हड़बूजी और गोगाजी, ये 5 पीर है राजस्थान के। रामदेव जी, पापूजी, मेहाजी, हड़बूजी और गोगाजी। गोगाजी चौहान शासक और गोरखनाथ से प्रभावित थे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा अर्चना की जाती है। गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में महीने भर तक चलने वाला मेला लगता है। हनुमानगढ़ में किसका मेला लगता है? तो गोगा मेड़ी में महीने भर तक मेला लगता है गोगा जी का। अगले हैं तेजाजी। तेजाजी ने गोधन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी और भाद्रपद शुक्ल 10वीं परबतसर में तेजाजी की स्मृति में विशाल पशु मेले का आयोजन होता है। तेजाजी की गाथा और गीत बहुत प्रसिद्ध हैं। अगले लोक देवता है बापूजी। बापूजी राठौड़ को ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। बापू मंड उनका मुख्य स्थान है। फड़ चित्रण में बापूजी का जीवन चरित्र दिखाया जाता है। अगले है रामदेव जी। रामदेव जी लोक देवताओं में सबसे प्रमुख एवं अवतारी पुरुष माने जाते हैं। वे सांप्रदायिक सौहार्द प्रेरक थे। मुस्लिम समाज भी उनको राम सा पीर के रूप में मानते हैं। रामदेवरा में भाद्रपद माह में विशाल मेले का आयोजन होता है। इन सब के अतिरिक्त मल्लीनाथ जी, देवनारायण जी, हड़बूजी आदि भी राजस्थान के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। आगे हैं मीराबाई, संत मीराबाई। मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश में कुड़की ग्राम मेड़ता में हुआ। भक्तिमती मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया वंश के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हुआ। बचपन से ही कृष्ण भक्ति में मीरा का मन रम गया था। सरल और सहज भक्ति मीरा की विशेषता रही, जो उनके पदों में भी झलकती है। दादू दयाल। अगले है दादू दयाल। दादू ने कर्मकांड, जाति प्रथा, मूर्ति प्रथा, रूढ़िवादिता आदि कुरीतियों का विरोध किया। 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में इन्होंने अकबर से भेंट की। फिर राजस्थान में आकर भक्ति का प्रसार करते रहे। 1603 ईस्वी में नारायणा गांव में इन्होंने देह त्याग दी। इन्होंने निर्गुण भक्ति की। अगले लोक संत थे जामोजी। जामोजी महाराज विष्णुही संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इनका जन्म विक्रम संवत 1508 की भाद्रपद कृष्ण अष्टमी यानी कि 1451 ईस्वी को पीपासर नागौर नामक गांव में
हुआ। जाम्बोजी के उपदेशों पर चलते हुए विष्णु समाज निरंतर पर्यावरण की रक्षा एवं जीव हत्या के विरोध में प्रयासरत जो अनुकरणीय है। जसनाथ जी, संत जसनाथ जी का जन्म कत्र्यासर बीकानेर में हुआ। इन्होंने गोरखनाथ से प्रभावित होकर तपस्या की एवं चमत्कारी योगी हो गए। श्रद्धानाथ जी राजस्थान के सेकावाटी क्षेत्र में संत श्रद्धानाथ जी ने स्वयं शिक्षित न होते हुए भी जन जन में शिक्षा की अलग जगाई। इन्होंने अपरिग्रह, समता एवं चरित्र निर्माण की शिक्षा प्रदान की। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में त्याग एवं तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया जो सभी वर्गों के लिए पवित्र स्थल है। इनकी मान्यता थी कि स्वस्थता में ही ईश्वर का निवास होता है, अतः ये आश्रम का आदर्श वाक्य बन गया। आगे है राजस्थान की प्रमुख हस्तकला में सबसे पहले है काष्ठकला। काष्ठकला राजस्थान की एक प्रसिद्ध हस्तकला है। इस कला में लकड़ी से विविध प्रकार की कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है। इस कला का प्रधान केंद्र बस्सी चित्तौड़गढ़ है। यानी कि काष्ठकला कहाँ की प्रसिद्ध है? बस्सी चित्तौड़गढ़ की। लकड़ी के बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे यहाँ तैयार किए जाते हैं। लकड़ी से निर्मित खिलौनों एवं कठपुतली निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए, सेकावाटी एवं बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। जेठाना डूंगरपुर लकड़ी की मूर्तियों के लिए और सेकावाटी एवं बीकानेर फर्नीचर के लिए जाना जाता है। और काष्ठकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बस्सी चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। और लकड़ी से निर्मित खिलौने एवं कठपुतली के निर्माण के लिए उदयपुर प्रसिद्ध है। अगली कला है मूर्तिकला। राजस्थान अपने संगमरमर के लिए प्रसिद्ध रहा। विभिन्न स्थानों पर अलग अलग प्रकार के पत्थर पाए जाते हैं। इसी कारण यहाँ की मूर्तियों एवं पत्थरों पर बारीक नक्काशी का काम किया जाता है। टेराकोटे मिट्टी से मूर्तियां तथा विभिन्न सजावटी एवं उपयोगी वस्तु तैयार कर पकाना टेराकोटा के नाम से जाना जाता है। नाथद्वारा के समीप मोलेला नामक गांव टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। मोलेला नामक गांव जो कहाँ पर है? नाथद्वारा के समीप। काम हेतु प्रसिद्ध है। अलवर एवं बाड़मेर में भी टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती है। अगली है ब्लू पोट्री। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को ब्लू पोट्री के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त ब्लैक पोट्री, सुनहरी पोट्री भी आदि भी प्रसिद्ध हैं। इनके द्वारा डिजाइन कप, प्लेट, अन्य बर्तन और खिलौने एवं सजावटी सामान, फूलदान आदि बनाए जाते हैं। ब्लू पोट्री है ना, जयपुर की प्रसिद्ध है। ब्लू पोट्री कहाँ की है? जयपुर की। और ब्लैक पोट्री कोटा की प्रसिद्ध है। और सुनहरी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। और ब्लू पोट्री को है ना कृपाल सिंह शेखावत ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान किसने दिलाई थी? तो कृपाल सिंह शेखावत ने। आगे है लाख का काम। लाख के काम में चपड़ी को पिघलाकर उसमें चाक, मिट्टी, बिरोजा आदि मिलाकर गूंथ लिया जाता है। उसी से विभिन्न चीजें तैयार की जाती है। सजावट के लिए कांच एवं मोती लगाए जाते हैं। जयपुर, जोधपुर इन आभूषणों के लिए प्रसिद्ध हैं। आभूषण जड़ाऊ गहनों के लिए जयपुर, जोधपुर, बीकानेर एवं उदयपुर विख्यात है। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम जयपुर में होता है। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम थेवा कला कहलाता है, जिसके लिए प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। थेवा कला के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। प्रतापगढ़ की जनजातियों में पीतल और चांदी के आभूषण के लिए विख्यात है। कपड़े की छपाई राजस्थान में विभिन्न प्रकार की छपाई का काम होता है। बगरू, सांगानेर, अकोला, बाड़मेर, कालाडेरा, पाली और बस्सी इन कामों के लिए प्रसिद्ध है। गोबर, तिल्ली का तेल और बकरी की मेंगनी और सोडे के मिश्रण से एक घोल बनाया जाता है। इसमें कपड़े को पूरी रात भिगोने के बाद सुखाया जाता है। सूखने के बाद उसे फिर से हरड़ के घोल में डुबोया जाता है। फिर लकड़ी के छापों यानी कि ब्लॉक्स से उन पर छपाई की जाती है। छपाई के लिए पहले सीमित और प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता था, अब सिंथेटिक प्राकृतिक रंग का भी उपयोग होता है। आगे है कशीदाकारी एवं गोटाकारी हस्तकला। कशीदाकारी एवं गोटाकारी की बात करें तो राजस्थान में अनेक स्थानों पर कपड़ों पर कशीदाकारी भी की जाती है। कशीदों में मुख्यतः पशुओं के चित्र उकेरे जाते हैं। कई जगहों पर कपड़ों को तरह तरह से काटकर कपड़ों पर सिल दिया जाता है, जिसे पैचवर्क कहा जाता है। गोटे, किनारी और आरी तारी का काम भी राजस्थान की विशेषता है। इस प्रकार हमने जाना कि देश की राष्ट्रीय संस्कृति का अंग होते हुए भी राजस्थान की संस्कृति की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ के पारंपरिक पर्व, त्योहार, रीति रिवाज आदि आकर्षक एवं मनमोहक है। इसलिए राजस्थान को रंगीला राजस्थान कहा जाता है।